जी अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स। मैं हूं आमिर सुहेल और आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो डोमिनेट किए हुए है और पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस का शिकार है। यकीनी तौर पे काफ़ी मसाइल हैं, पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस जो है इसके आने की वजूहात क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। यकीनन आप मेरी बात सुन के थोड़ा सा आपको शॉक लगा होगा, आप हैरान हुए होंगे कि कोरोना वायरस के फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो ये मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं आपको ज़रूर आज बताऊंगा कि कोरोना वायरस के फ़ायदे क्या हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कोरोना वायरस के आने की वजह क्या है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जब तुम जुल्म पे खामोश रहोगे तो फिर मैं तुम्हें ख़त्म करके तुम्हारी जगह नए लोगों को पैदा करूँगा, नए लोगों को ले आऊँगा। ये मफ़हूम है आयत का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोरोना वायरस के आने की वजूहात। जैसा कि आप जानते हैं मुअज़्ज़ज़ सामीन के जो कश्मीर है उसके अंदर पिछले 8 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है और जुल्म सितम जारी है। लोगों के आप कह सकते हैं कि हकूक़ जो हैं वो ज़ब्त किए जा रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, बहनों के साथ भाइयों के सामने उनका रैप किया जा रहा है। काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि जुल्म सितम हो रहा है। तो जुल्म पे खामोश रहना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जुल्म पे खामोश रहना जुल्म का साथ देने के मुतरादिफ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया उस जुल्म पे, उस सितम पे खामोश थी और उस लॉकडाउन पे सब चुप थे, अपने अपने फ़ायदे की खातर, अपने अपने फ़ायदे की खातर। किसी को कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि जो इंडिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज़ कंपेरिजन पाकिस्तान, इंडिया की जो इकानमी है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि पाकिस्तान की जो GPD है, मैं आपको बताता चलूँ वो है जनाब 25 मिलियन डॉलर। और एज कंपेरिजन पाकिस्तान बांग्लादेश से भी काफ़ी पीछे है, बांग्लादेश की 40 है। तो पाकिस्तान 15 जो है पॉइंट है, बांग्लादेश से भी पीछे है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की जो 2000 से ऊपर है, तो इंडिया जो है वो दुनिया के लिए एक मंडी की हैसियत रखता है, एक काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि अहमियत रखता है, जिसकी वजह से इंडिया की इस अमल पे पूरी दुनिया खामोश थी। लेकिन फिर अल्लाह ताला, आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो इंसाफ करने वाला है, वो हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसी बीमारी को नाज़िल किया दुनिया में। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो हाल ही सिर्फ लॉकडाउन है। पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन का शिकार है, पूरी दुनिया इस वक्त बंद है। आप किसी भी कंट्री को ले लें, दुनिया की सुपर पावर जिसको हम अमेरिका कहते हैं वो भी बंद है। उसके लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि माहिरीन ने अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 22 लाख लोगों की मौत का जो है वो खदशा जाहिर किया है। तो ये है जी कोरोना वायरस आने की वजूहात। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के फ़ायदे क्या हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, यकीनी तौर पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस अल्लाह की तरफ से आप कह सकते हैं कि हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, एक पैगाम है। वो पैगाम ये है कि इंसान जो है वो नफ्सा नफसी के दौर से गुजर रहा था। हर इंसान को अपने पेट की फिक्र लगी हुई थी, कोई रिश्ते नहीं थे, कोई दोस्ती नहीं थी, कोई यारी नहीं थी। सिर्फ इंसान पैसे के पीछे भागा हुआ था। हत्ता कि इंसान को अपनी ज़िंदगी की भी कोई परवाह नहीं थी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ शेख सादी का फरमान, वो फरमाते हैं कि मुझे इंसान की समझ नहीं आती है कि इंसान जो है वो इतना लापरवाह कैसे है कि पैसा कमाता है, सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को ख़राब करता है, अपने आप को बीमार करता है और सारी ज़िंदगी पैसा कमाने पे लगा देता है। लेकिन जब बीमार होता है तो फिर वही पैसा अपने ऊपर लगाता है। न जाने, मुझे समझ नहीं आती कि इंसान ऐसा क्यों करता है। तो कोरोना वायरस के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है, इस वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं। मैं आपको खुद अपना ज़ाती एक्सपीरियंस से शेयर करता चलूँ कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जिस गांव में मैं आपसे मुखातब हूँ उस गांव में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो काफ़ी अरसे के बाद काम से वापस अपने गांव आए हैं। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, इंसान जो है वो पैसे की दौड़ में लगा हुआ था। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इंसान को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला, इंसान को एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिला, इंसान को एक दूसरे के साथ दुख दर्द बांटने का मौका मिला। दूसरे फ़ायदे की तरफ मैं चलता हूँ, आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है, इसके वजह से जो हमारी पोल्यूशन है, आलूदगी, इसमें कितनी कमी आई है मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में एक दिन में तकरीबन 2.5 से 3 लाख जहाज़ हवा में सफ़र करते हैं, हवा में उड़ते हैं, जिनकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही थी। ओज़ोन की तह, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कैंसर की रीज़न है ओज़ोन की तह दिन ब दिन ख़त्म हो रही थी और अल्ट्रा वायलेट शुआएँ ज़मीन पे आ रही थी और कैंसर में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। तो फ़िज़ाई आलूदगी कम हुई है और ओज़ोन की मरम्मत जारी है। अगर 15 से 20 दिन या 1 महीना लॉकडाउन और जारी रहता है तो मैं समझता हूँ कि हम फ़िज़ाई आलूदगी से तकरीबन काफ़ी अच्छे अंदाज में निपटने में कामयाब होंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए UNO, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन
अक़वाम मुत्तहिदा का नाम देते हैं, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट में एक और कानून में तरमीम हो सकती है। वो ये है कि हर मुल्क 3 महीने के बाद 1 हफ्ते का लॉकडाउन करेगा। उस लॉकडाउन की रीज़न क्या होगी? उस लॉकडाउन की रीज़न हमें आलूदगी के साथ लड़ना होगा, आलूदगी से बचना होगा। ये था जी दूसरा फ़ायदा। अब हम चलते हैं तीसरे फ़ायदे की तरफ। तो मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इंसान जो है वो पैदाइशी तौर पर जो है आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाता है कि इंसान जो है वो नाशुक्रा है, इंसान शुक्र नहीं करता। तो इंसान जो है वो यकीनी तौर पे इस दुनिया की रेस में आगे लगा हुआ था, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में। लेकिन कोरोना वायरस ने हमें बताया कि जो सबका खैरात है ये भी करने से अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अब ये कोरोना वायरस के दौरान यकीनी तौर पे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने चैरिटी की होगी, ज़कात की होगी, गरीबों में आप कह सकते हैं पैसे बांटे होंगे और राशन तकसीम किया होगा। इसका मकसद अल्लाह की रज़ा को हासिल करना था और गरीब और मस्कीन लोगों के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार करना था। ज़कात का हुक्म वैसे भी कुरान में है और ज़कात देने से जो है वो बरकत रहती है। तो ज़कात जो है वो चैरिटी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, चैरिटी देने में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोगों में शऊर जो है वो आया है, आगाही आई है कि जब आपके मुश्किल वक़्त आता है अपने मुसलमान भाइयों पे तो हमें सबका खैरात करना चाहिए। ये था जी कोरोना वायरस का तीसरा फ़ायदा। और मैं चलता हूँ अब लास्ट और आखिरी फ़ायदे की तरफ। तो लास्ट और आखिरी फ़ायदा ये है कि जो इंसान है कोरोना वायरस की वजह से जो काफ़ी हद तक परेशान था, काफ़ी हद तक परेशान हाल है, उसने अपने अल्लाह की तरफ रजू किया। मस्जिदें आप कह सकते हैं कि भर गई। मैं खुद अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। जिस गांव से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उस गांव की मस्जिद में एक वक्त में 8 से 10 नमाजी हुआ करते थे। और मैंने खुद देखा कोरोना वायरस के दौरान, ड्यूरिंग द कोरोना वायरस, जब कोरोना वायरस रैपिडली स्प्रेड हो रहा था पूरी दुनिया में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी मस्जिद, जिस गांव से मैं बात कर रहा हूँ, हमारी मस्जिद में एक वक्त की नमाज में तकरीबन 200 और 250 के दरमियान जो है वो लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते थे। तो लोगों के अंदर जो है वो अपने अल्लाह से बात करने का, अपने अल्लाह से मिलने का, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगने का, अपने अल्लाह से डरने का शऊर बेदार हुआ है। और लोग, इंसान आप कह सकते हैं कि अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। तो ये मैं आज आपके साथ कुछ बातें जो आपके साथ शेयर की हैं, मैं यकीनी तौर पे आपको ये बताना चाह रहा था कि कोरोना वायरस भी अल्लाह की तरफ से आप कह सकते हैं कि एक पैगाम है इंसान के लिए कि अगर इंसान चाहे तो थोड़े पे भी खुश रह सकता है और अगर इंसान चाहे तो ना खाकर भी गुजारा कर सकता है। तो यकीनी तौर पे अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारा चैनल आप कह सकते हैं पसंद आया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है वो ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियोस दिन ब दिन आपको मिलती रहेंगी। तो हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।